ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्यस्तने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्तवृंदा नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्मावली प्रभु थैंक यू सो मच, धन्यवाद। गुरु महाराज चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते ही मैं कुछ जो स्मृति पटल में आ जाए। मद स्मृति ज्ञानम अपहनम च, भगवदगीता भगवान कहते हैं मुझे ही, मैं ही इसका स्रोत हूँ, स्मृति का भी स्रोत हूँ और फॉरगेट भुला भी मैं देता हूँ। तो गुरु महाराज की कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से, आपके वैष्णव की कृपा से कुछ साधु के मुख से सुना हुआ कहीं स्मृति में कुछ आता है। छोटे दिमाग में इतना फिट नहीं होता है, जितना होता है उतने में प्रयास करेंगे आप सबकी समस्या, इस लीला को, इसके रहस्य को बताने के लिए। हम सभी जानते हैं, कई बार मैं कह चुका हूँ, जगन्नाथपुरी में पुरी लोग, पंडा लोग कहते हैं 12 मासे 13 जातो, अर्थात यात्रा, हर महीना में एक एक यात्रा होता है। और ये एक यात्रा है, यात्रा मीन्स फेस्टिवल, रथ यात्रा, स्नान यात्रा, बहुड़ा यात्रा है कि नहीं, दौड़ यात्रा, हाँ ये, हाँ उड़ान षष्ठी यात्रा है। उड़ान मतलब क्या होता है उड़िया में? उड़ाना, उड़ाना मतलब उड़ाना। हाँ, अरे भाई ठंड लग रहा है, कपड़ा, ठंडे कपड़ा उड़ा लो, ये भी हिंदी में भी कहते हैं उड़ान, थोड़ी शब्द का थोड़ा खेल पेल है ना। उड़ा लो भाई, ठंडी कपड़ा उड़ा लो। बच्चों को माँ कहती है बेटा ठंड लग रहा है, सच पहन लो, चादर उड़ा लो, स्वेटर पहन लो। क्यों? ठंड लगता है। और खुद भी पहनते हैं और दूसरे पहनते हैं। और भगवान पुरुषोत्तम है, हम सब पुरुष है तो परम पुरुषोत्तम है, ये प्रमाण है। हाँ ये प्रमाण है। विग्रह नह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, विग्रह नह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, ये हमारी परंपरा में ये लिखा है, शास्त्र में लिखा है। हे ठाकुर, हे भगवान, तुम विग्रह नहीं है, तुम विग्रह नहीं है, तुम मिट्टी के नहीं हो, तुम पत्थर के नहीं हो, तुम लकड़े के नहीं हो, तुम कोई धातु का नहीं हो, तुम क्या है? आप कौन हो? ना साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, साक्षात सचिर कुमार, साक्षात, हाँ जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में, जगन्नाथपुरी में कलियुग में दारू ब्रह्म के रूप में विराजमान है। बड़ा ठाकुर सी, बड़ा ठाकुर, बड़ा दान, बड़ा मंदिर, बड़ा देवड़, सब बड़ा है। उनके विग्रह बड़े हैं। अरे विग्रह बड़े क्या, उनके सेवक भी बड़े हैं। जगन्नाथपुरी में अभी अभी हम जाके आए, आपको कहा रहा था मैं परिक्रमा करके। मैंने जगन्नाथपुरी में पुंडा को अंदर पूछा, शांति शांति कि साण मेला कब है, कब होगा? साण मेला मतलब यह होता है कि नजदीक दर्शन कब करेंगे। उसने ऐसा जवाब दिया, क्या कहूं आपको, बड़ा जवाब उनकी गजब होता है। क्या कहा? आप कौन होते पूछने वाले? उसकी जब इच्छा होगा तब दर्शन देगा, चलिए आना दर्शन कर लेना। आप कौन होते? आपके अनुसार चलेंगे क्या वो? हाँ, वो उनकी इच्छा से दर्शन देंगे, जब दर्शन देंगे तो चले आना, ऐसा जवाब मिला। समझे कि नहीं? ये है बड़ा। मैं जगन्नाथपुरी जाता हूं तो भाव विभोर हो जाता हूं पंडा को देखते ही। क्या प्रेम है उनकी। जैसे हम ब्रज में कहते हैं ब्रज जन रंजन, ब्रज की जन, जैसे ब्रज में कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम है हृदय में उनकी। उनको हम लोग क्या है, हमको कहते तुम प्रेम करो। हमको ये शिक्षा प्रणाली है कि हमें भगवान से, भक्तों की संग के प्राप्त करते, भगवान से प्रेम करने के लिए प्रयास करते हैं। हम
साधना भक्ति से रागानुग भक्ति, और उसको रागानुग भक्ति मतलब प्रेम भक्ति, उसमें बढ़ने की प्रयास करते हैं कि कैसे हमारी प्रेम हो जाए। हमारी प्रेम भी प्रेम नहीं हो रहा है, हमारी प्रेम संसारी के वस्तु के प्रति है। इतनी भक्तों के संग में रहते हुए भी इतना प्रेम उमड़ नहीं आ रहा है, जिनके बिना हमें अधूरा जीवन लगे ऐसा लगता नहीं है। प्रेम का लक्षण कुछ अलग है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अश्लिष्य पाद रतम विनष्टु मां मद दर्शनात् मर्म हतम करोतु वा यथा तथा बाप दधात लंपटो मत प्राणा नास्त सैव नाप्र। ये प्रेम का पराकाष्ठा है, ये प्रेम का आखिर सीमा है कि मुझे कुचल दो या मुझे आलिंगन करो। हे प्रभु, मैं आपका नित्य सेवक हूं, मेरी आप नाथ है, मुझे अनाथ न करें इन एनी कंडीशन। अगर यू गिव रेस्पेक्ट और थ्रो मी और किक मी। अब मुझे पैर के नीचे कहा कि कुचल भी दो, मर्माहत करो, फिर भी हे प्रभु आप मेरी प्राणनाथ हो। ये प्रेम की, ये महाप्रभु का, राधा रानी का भाव, प्रेम महिमा रस, प्रेम रस सीमा जगत जानाते। हमारी जीवन की, हमारी जो परंपरा है, ये प्रेम की परंपरा है। प्रेम भक्त प्रदानकारी महाप्रभु, प्रेम रस प्रदानकारी चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले महाप्रभु परंपरा में हमें शिक्षा है कि हमें किस तरह प्रेम की प्राप्त होता है। तो ये प्रेम की एक संबंध है जगन्नाथ से, जगन्नाथपुरी पंडाओं की, स्थानीय भक्तों की एक प्रेम के आदान प्रदान है। और क्या है? माँ प्रेम करता बच्चों को, बाप करता है बच्चे को प्रेम करता है। ठंड आते ही गर्मी कपड़ा मार्केट से बोलना नहीं पड़ता है, पापा मुझे चाहिए मुझे चाहिए। बच्चों के लिए, घर की परिवार के लिए, अपने के लिए मोजा, सॉक्स, स्वेटर लेकर आता है। लेके नहीं आते तो घर में जो रखा गया है इसको निकालते हैं, सफाई करते हैं, पहनते हैं। ये क्या है? ये पारिवारिक का प्रेम है। प्रेम होता है इसीलिए बच्चों के लिए, परिवार के लिए गर्मी कपड़ा खरीद के लेके आते हैं। और से हम पुरुष हैं और पुरुषोत्तम वो विघ्न नहीं है, वो स्वयं साक्षात परम पुरुष भगवान है। हर रोज 1000 किलो की भोजन करते हैं, सोते भी हैं, हाँ सुवर्ण पलंग में सोते भी हैं। और ठंड आया, ठंड में गर्मी कपड़ा पहनते हैं। गर्मी आया चंदन लेप होता है। देखो गर्मी आया, ऐसे नहीं भाई ठंड में केवल व्यवस्था, गर्मी आया तो हाँ चंदन यात्रा होती है। 21 दिन काल, एक नहीं दो नहीं, कंटिन्यू 21 डेज नौका विहार करते हैं। चंदन तालाब में क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल उनका है, चंदन तालाब, चंदन पुष्करणी, उसमें कर्पूर चंदन सहित जल क्रीड़ा करते हैं। भाई हमको ठंड लगे, गर्मी हो रहा है, स्नान यात्रा को स्नान करते हैं, बहुत स्नान के कारण बीमार पड़ते हैं। मौसी घर जाते हैं, मौसी को रिश्तेदार निभाने के लिए, राइट? तो क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये मानवीय लीला है। भगवान एक मानव के रूप में, लेकिन वो मानव कैसा है? महामानव है, पुरुष उत्तम है कि नहीं? तो ठंड दिन आ चुका है और ठंडा जो है एक पुरुष है। हम जानते हैं ऋतुराज है कि नहीं? आप यहाँ जो मायापुर में आएंगे तो एक द्वीप है, द्वीप का नाम है क्या? ऋतुद्वीप। अरे भाई ऋतुद्वीप क्या होता है? आप जानते हैं 6 ऋतु होते हैं, 12 मास होता है, 6 ऋतु होता है। अब 6 ऋतु की हम लोग महसूस करते नहीं है, है कि नहीं? हम 3 ऋतु की महसूस करते हैं, गर्मी, ठंडी और वर्षा, 4 महीना। लेकिन उसके बीच बीच में 2 महीने का अंतर है। मार्गशीर्ष मास, पौष माघ, शीतरे पौष माघ मास। पौष और माघ जो है वो मुख्य ठंड शीत ऋतु है, लेकिन उसकी पूर्व ये मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष षष्ठी, ये षष्ठी के बाद 9 दिन के बाद में एक्चुअली शीत ऋतु का प्रारंभ है। लेकिन ठंड की शीत ऋतु आने की पहले शीत पुरुष, शीत एक ऋतु है, वो एक व्यक्ति है, वो एक पुरुष है।
जैसे मैं कहा ऋतुदीप में सभी ऋतुओं ने मीटिंग करी, सभी ऋतुओं आके मीटिंग किए, बोले भाई ठाकुर जी प्रकट होने वाले हैं, महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, कौन से ऋतु में आएंगे तो अच्छा होगा। वर्षा ऋतु ने कहा कि वर्षा होता है अच्छा होता है, हाँ मेरे ऋतु में होना चाहिए। शीत, वर्षा, हाँ ग्रीष्म, बसंत, हेमंत, हाँ शिशिर इत्यादि भिन्न भिन्न ऋतु में मीटिंग हुई। अंत में ऋतुराज बसंत, जो समस्त ऋतुओं की राजा है वो बसंत, बसंत ने कहा कि मैं राजा हूं, डिसीजन मैं लूंगा, आप नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं लूंगा। और अंत में ऋतुराज बसंत, बसंत ऋतु में है ना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ। ऐसे सीता ऋतु है और सीता पुरुष है। सीता पुरुष कहता है प्रभु आपको शीत समय आ गया और आपको ठंडे कपड़ा पहनना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं मैं ठंडी कपड़ा पहनूंगा, अरे भैया मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, हाँ ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। अरे सच्चिदानंद विग्रह को ठंडी गर्म कपड़ा ये सब होता है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, हाँ वो उनको क्यों ठंड कपड़ा लगेगा, ना उनको भूख लगता है, हाँ सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद है। हमारी अन्न प्राण शरीर है, इसलिए हमें भूख लगता है, ठंड लगता है। हमारी शरीर पंचभूत से बना हुआ है, हमें समस्त प्रकार क्लेश कष्ट दुख इत्यादि होता है, उनको क्यों होगा, नहीं उनको होता है। वो उनको भी ये है भाव और भक्ति का एक पराकाष्ठा है। नहीं होते हुए भी भगवान अपने को स्वीकार करते हैं। शीत पुरुष जगन्नाथ मंदिर में जाता है, कहता शीत होता, शीत के प्रभाव डालता है, और भगवान के शरीर में कुछ भी नहीं होता है। भगवान दारू ब्रह्म है, भगवान सच्चिदानंद है, उनको ठंड क्यों लगेगा। हाँ जब सच्चिदानंद की बात है, हमके सच्चिद आनंद से बना हुआ शरीर है, तो उनको ठंड गर्मी में भूख लगता है क्या, फिर इतना खाते क्यों। हाथ धोते हैं, सुबह कपड़ा पहनते हैं, दांतुन करते हैं, टूथब्रश करते हैं, शेविंग होता है, हाँ 6 बार खाते हैं तो 6 बार कपड़ा परिवर्तन करते हैं। ये सब करने का क्या कारण है, नहीं ये भक्त और भगवान की एक, भक्त कभी भी आप कितना भी कह लो, भगवान भक्त तो भगवान को ही हाँ अपना मानता है, और अपना मानते मतलब अपने प्रेम करता है, और प्रेम करने के कारण उसकी सेवा में मग्न रहता है, समझे कि नहीं। तो शीत पुरुष कहता है प्रभु शीत में हूं, तुम्हें गर्म वस्त्र पहनना पड़ेगा। जगन्नाथ और शीत पुरुष के अंदर युद्ध होता है, युद्ध होता है तो भगवान से कौन जीत सकता है, कौन जीत सकता है। बोले मैं शीत वस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। बोले कैसे नहीं करेंगे आप इसका अर्थ मुझे आपने आप मुझे, फिर आप मुझे सृष्टि क्यों किए। भगवान उसमें हार मान गए, ये युक्तिपूर्वक था। बोले मुझे, मैं सबको प्रभावित करता हूं, और आप जानते हैं प्रभु, मेरे प्रभु माताएं जानते हैं, इस शीत में कई वृद्ध लोग शरीर छोड़ देते हैं। आजकल कंबल वगैरह आ गया, रूम हीटर आ गया, भाई पहले जमाना में ऐसे कड़क शीत होता था, कहते हाड़ फट्टा शीत था। ये शीत शरीर नहीं, अस्थि तक, हाड़ अंदर जो हड्डियां हैं, हड्डियां तक पहुंचता था, और उसी में लोग कोलाप्स हो जाते थे। और आज भी गांव में कोई कोई जो वृद्ध लोग हैं, बुढ़ी हैं, बुढ़ बुढ़ी हैं, वो इतनी ठंड होता है, इतनी ठंड। हमें याद है बिहार प्रांत में जब हम पदयात्रा लेकर थे 96, हमें याद है 96 में हम बिहार, हाँ हिमालय से सेंटिनल के लिए बिहार होके आ रहे थे, और गंगा के तट पर जो ठंडी लगी, वो ठंड हम कभी से भूल नहीं पाएंगे। और उसमें ठंड में गांव में अंदर लोगों के अंदर इतना सुविधा नहीं होता है, और कई वृद्धा लोग, जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो शरीर छोड़ देते हैं, कोलाप्स हो जाता है। ठंड इतना ठंड होता है, इतना ठंड होता है, सहन नहीं होता है, और शरीर ठंड होकर चले जाता है। तो इस तरह के हम देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपकी सृष्टि है, मैं आपकी सेवा के लिए, आपने सेवा, ये सेवा मुझे दिए हैं, ठंड लगना, तो आप इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसी प्रेम की बाता से भगवान और शीत पुरुष के अंदर जो युद्ध होता है, वाक युद्ध होता है,
वो प्रभाव डालते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको मेरा सेवा स्वीकार करना पड़ेगा। आप सबकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, मुझे आपने सृष्टि किया है, तो मेरा सेवा भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अंत में भगवान जगन्नाथ कहते हैं हाँ मैं अवश्य करूंगा। लेकिन जगन्नाथ ये कंडीशन डालते हैं, देखो भाई, जगन्नाथ जगत के हित है, जगत के बंधु है, जगत बंधु है, दीन बंधु है, भक्त वत्सल है। वो भक्त और दीन लोग के लिए कहते हैं, कहते मेरे भक्त कोट शार्ट स्वेटर पहन के मेरी पूजा नहीं कर सकते, ये भी मेरी विधान है। जैसे विधान तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ऐसे विधान मेरे लिए मैं भी बनाया हूं। पंचराज प्रदीप में मैं ही को मेरी अवतार नारद मुनि ने, मेरी भगवान मेरी वाणी है, मेरी वचन है, वेद वचन है। मैंने कहा हूं कि भगवान की मेरी पूजा समय में पुजारी क्या करेगा, ना बहु कोट पैंट या स्वेटर वगैरह इत्यादि पहन के पूजा नहीं कर सकता है। हाँ, अनशिष्ट वस्त्र धारण कर स्टीज वस्त्र धारण नहीं कर सकता है। इसीलिए एक कंडीशन में ये मैं गर्मी कपड़ा स्वीकार करूंगा, तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा कि जो मेरी पुजारी होंगे, जो मेरी पूजा करेंगे, एक हो गया भक्त वत्सलता, अपने भक्तों को कष्ट नहीं होना। ये भगवान की भक्त वत्सलता देखो, मेरे भक्तों को कष्ट नहीं होना। तो इसीलिए मैं आपको, हाँ, ये कंडीशन रहेगा कि तब मैं ग्रहण करूंगा। कब, ना मेरी जो पुजारी है, जो मेरी पूजा करते हैं पुजारी हैं, उनको ठंड लगना नहीं चाहिए, नंबर 1। और हम देखते हैं हम लोग सॉक्स, स्वेटर, हाँ, मफलर, टोपी, हाँ, क्या क्या नहीं पहन लेते हैं, एक जैकेट, डबल जैकेट, हाँ, फिर देखो ना, एक पहना हूं, फिर गला में एक, माथा में एक, है कि नहीं। हाँ, ये सब हम स्वीकार करते हैं। लेकिन पुजारी को हम देखते हैं नो सॉक्स, एक धोती और एक चादर। कितनी भी गर्मी कपड़ा चादर हो, लेकिन पूरा शरीर ढक नहीं पाता है वो। हाँ, आधा शरीर खुला रखना पड़ता है, इधर बाहु भी खुला करना पड़ता है, आरती करता है, तो उनको ठंड लगता नहीं है। ये जगन्नाथ जी का वरदान है। और दूसरा उन्होंने कहा सेकंड, जो दीन वत्सल है भगवान, क्या मैंने कहा कि भक्त वत्सल, दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, दीन वत्सल। दीन, जो अपने को दीन बंधु कहते, भगवान कहते हैं, भगवान का नाम है दीन बंधु, दीन वत्सल। जो गरीब है, जिनका दैन्यता है, दीन है, गरीब है, उनको क्या होगा, वो गरीब कपड़ा नहीं खरीदी कर सकते हैं, तो उनको भी ठंड नहीं लगेगा, उनको भी ठंड नहीं लगेगा। दुखी, रंकी, दरिद्र हैं, गर्म कपड़ा पहनने खरीदी नहीं कर सकते हैं, तो उनका क्या हाल होगा, बोले उनको भी ठंड नहीं लगेगा। ये दोनों कंडीशन में भगवान ग्रहण किया। आज षष्ठी है, आज भगवान गर्म कपड़ा पहनने वाले हैं, लेकिन ये विधि काल से शुरू होता है। पंचमी तिथि को, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को अधिवास होता है। अधिवास होता है, पुजारी, पटवारी ये नया वस्त्र बन के आता है। नया वस्त्र को विभिन्न प्रकार विधि विधान पूजा करके भोग मंडप में काल शाम को रखते हैं, रखा गया है, काल शाम को रखा गया है। विभिन्न प्रकार नीति नियम पूजा पाठ करते हुए, हाँ, होता है। और करने के बाद में भगवान के वस्त्र भोग मंडप में रखते हैं, और रखने के बाद में आज सुबह भगवान की मंगलारती होता है। मंगलारती के बाद में भगवान की ब्रेकफास्ट होता है, और विशेष करके भगवान की ब्रेकफास्ट लगभग 10-11 बजे होता है ना। खिचड़ी प्रसाद, घी अन्न खिचड़ी, खिचड़ान्न भगवान जगन्नाथ जी खाते हैं भाई। वो प्रसाद तो आपको दिन में एक बार मिलेगा, और 11 बजे वो जो जानते हैं वो मिलते, वो खाते हैं जाके। बहुत महंगा होता है, आनंद बाजार में 2-4 घड़ा बनता है, और उसके लिए लड़ाई होता है खाने के लिए प्रसाद। तो ब्रेकफास्ट है, वो खाने के बाद में भगवान को ये जो वस्त्र होता है, घंटा शंख वाद्य के द्वारा श्री मंदिर की 3 परिक्रमा होता है। कितना होता है, 3 परिक्रमा होता है। मैं कहीं ना कभी कभी कहता हूं ना कि आप कैलेंडर बना लीजिए कि कौन सा तिथि व कौन सी यात्रा भगवान की होता है,
और जीवन में कभी, जैसे कि अभी उड़ान षष्ठी, अभी आज नहीं जा सकते आप लोग, अगले साल की प्लान करो कि उड़ान षष्ठी के एक दिन पहले मैं जाऊं, कि भगवान कैसे पहनाते क्या करते देखने के लिए, क्योंकि हमारी परंपरा ही है। महाप्रभु स्वयं इसको हाँ स्वीकार किए हैं। चैतन्य महाप्रभु भी इसी फेस्टिवल को आनंद लिए इसको देखते ही। चैतन्य चेतावत में अंतलीला में 16 अध्याय के 78 श्लोक में 2-3 श्लोक में वर्णन है। लेकिन चैतन्य भागवतम में, चैतन्य भागवत में अंत्यखंड में 10वीं अध्याय में पुंडरीक की महिमा में बड़ी सुंदर भाव से वर्णन हुआ है। पुंडरीक की महिमा, पुंडरीक विद्यानिधि जो वृषभानु है, जो राधारानी के पिता है, जो गदाधर पंडित के गुरु है, उसकी महिमा में सुंदर भाव से वर्णन है। उसकी बात हम कहेंगे, लेकिन हम इसको कहने के पहले ये कहें कि भगवान जगन्नाथ जी को ये वस्त्र लेके आते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ठंड होने के कारण, जगन्नाथ के प्रति प्रेम होने के कारण, मैं कहा आपको बिगिनिंग में, दिस फेस्टिवल ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ लव है। भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम की एक व्यवहार है, आलाप विलाप है। प्रभु आपको ठंड लगता है? प्रभु आप हमारी प्रभु हो, हमें ठंड लगता है। आप हमारी पिता हैं, आप हमारी माता हो, आप हमारी सखा हो, आप हमारे बंधु हो, आपको ठंड लगता है। नो नेग्लिजेंसी। और धीरे धीरे आप जानते हैं, पहले तो भाई जो होता था। आजकल तो बहु आडंबर से प्रत्येक जगह में, हर संस्था में, हर मंदिर में एक बहु आडंबर में सुंदर भाव से और डिटेल में जाके भगवान की सेवा पूजा होती है। तो आज जो वस्त्र काल अधिवास करके रखा गया है, वो वस्त्र को आज श्री मंदिर के चतुर्थ ब्रेकफास्ट के बाद में भगवान के वस्त्र पहनना शुरू होता है। भगवान का वस्त्र होता है माड़ वस्त्र। नॉर्मली शास्त्र में कहा गया है माड़ वस्त्र जो बनाते समय कड़क माड़ देते हैं, वो पहनाना नहीं चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी में इसको पहनाते हैं। हाँ, ये जगन्नाथपुरी का पन्ना का विशेष, जो पुरी में जो पूजा पाठ विधि विधान होता है वो सब जगह होगा ऐसे कुछ माने नहीं है। और यही पूजा पाठ के लिए कई प्रकार की बाधा हुई। एक दो दृष्टांत आपको बता सकते हैं। एक बार तो शंकराचार्य स्वयं आए। शंकराचार्य आए, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ का विधि विधान पूजा तो कुछ अलग अलग है। अरे ठाकुर जी को ले जाते शादी विवाह में, कहते हमारी शादी है भाई, ठाकुर जी चलो। अरे पुजारी को ले जाते हैं। एक बार तो व्यक्ति ने कहा ठाकुर जी उठे नहीं। बोले आज उठे नहीं, कल रात को 1 बजे भोजन करके आए हैं, शादी में गए थे, शादी में गए थे, खा के आए तो इतना हैवी खा के आए तो उठने की कहाँ बातें हैं, देर में सोए हैं। हाँ, पता नहीं जगन्नाथपुरी में भगवान सोते कब उठते कब। कभी कभी तो कुछ दिन पहले हम अभी कुछ रिसेंटली अपने परिक्रमा के लिए गए थे, रात को 3 बजे भक्त मंदिर से आए। सुबह सुबह बोले इसलिए प्रभु हम 3 बजे आए। अब 3 बजे सोए, 5 बजे मंगल आरती। ये है भक्त वत्सलता, ये है भक्त भगवान दीन वत्सलता, ये भगवान की भक्तों की प्रेम का। हाँ, सोने का, वो सोते भी नहीं, कभी कभी कम सोते हैं, भगवान को दर्शन देते हैं। ये भगवान की भक्ति का प्रेम, अपने भक्तों के लिए स्वयं सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी निद्रा को परिहार त्याग करते हैं और भक्तों को आनंद दर्शन देते हैं। भक्तों के प्रेम की, प्रार्थना की, हाँ आदान प्रदान की, हाँ भगवान की प्रणाम का, हाँ भगवान की मन की चेतना का, भगवान की दिया हुआ वस्तु का, ये समस्त को स्वीकार करते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान आज ऐसा कहा था 7 दिन में जैसे होता है, भिन्न भिन्न रंग होता है। मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पा रहा हूं कौन सा दिन कौन सा रंग है, लेकिन 7 दिन में 7 रंग का ड्रेस भगवान, लाल पीला ब्लू ग्रीन काला सादा, ऐसा ऐसा कपड़ा भगवान ने वस्त्र धारण करते हैं। और ये जो उत्सव है ये एक दिन का नहीं, अब ये उत्सव कंटिन्यूअस, वसंत पंचमी षष्ठी आरंभ हुआ, षष्ठी से आरंभ और पंचमी को समाप्त, यानी 2 मास चलता है, 2 मास चलता है। मैंने पुजारी को कहा, पूछा एक बात, भाई और क्या करते हैं? बोले भगवान की पैर को कपड़ा में ढकते हैं, भगवान को मफलर देते हैं, भगवान को टोपी पहनाते हैं, भगवान को गर्मी कपड़ा लगाते हैं, और भिन्न भिन्न रंग का। हाँ, किसी रंग का जो कपड़ा, ऐसे नहीं कि एक बार हमने ब्राउन कपड़ा ले लिया तो वही है, नहीं। 7 दिन में 7 रंग का कपड़ा भी उनको पहनाया जाता है। दूसरा
कहते हैं आयरन की अंगार, अंगार होता है, आप जानते हैं अंगार, जो लकड़ी को कोयला कहते हैं, कोयला को आग लगाने के बाद में भी आप कभी कभी देखते हैं कुम्हार होता है ना, कुम्हार भी वो अंगार का यूज करता है, जो कपड़ा प्रेस करते यूज करते हैं, है ना। कोयला होता है, कोयला, कोयला मतलब जो लकड़ी का काला वाला है, इसको आग लगा के बड़े बड़े बर्तन में भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर रखते हैं रात को। आजकल हमारे पास रूम हीटर आ गया है कि नहीं, हम रूम हीटर यूज करते हैं, तो भगवान जगन्नाथ जी के लिए वो भी इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। तो कहने का अर्थ ये इतनी प्रेम करते हैं भगवान से कि भाई प्रेम ठाकुर मेरे प्रभु को ठंड न ले जाए। तो जानते हैं उनको वो स्नान करने में बीमार हो जाते हैं, तो इस ठंड में ठंड ना लग जाए, ये कितना प्रेम भाव देखिए। तो हमारी भी यही शिक्षा है, जगन्नाथ जी जैसे करते हैं, हमारी घर घर में हमारी जगन्नाथ जी हैं, राधा कृष्ण है, ऐसे करो जगन्नाथ को ठंड लगता है ऐसे नहीं है, राधा कृष्ण को ठंड लगता है, जो भी भगवान आपके सामने आपकी गौनिताई है, जगन्नाथ जी हैं, बलदेव है, सुभद्रा है, या गिरिराज जी हैं, अब सबको ही उड़ान सृष्टि आज से ये जगन्नाथपुरी में होता है, इसका अर्थ नहीं भैया और कहीं नहीं होता है, जहां जहां हमारे पास घर में हो, मंदिर में हो। हाँ त्योहार तो बड़ी मनाते हैं, बहुत सुंदर मनाते हैं अपनी इस्कन में, सब जगह में, तो हम भी मनाना चाहिए, उसमें कोई अवहेलना नहीं करना चाहिए। ये इसका इंगित होता है, इस माध्यम से एक इंगित होता है, हमें भी अपने घर में जो भी छोटे बड़े विग्रह हैं उनको भी प्रेम प्रेम के आनंद देना चाहिए, उनसे भी हमारे प्रेम का संबंध बढ़ा के उनको ये ठंड कपड़ा लगाना चाहिए। आपको पास नहीं है, मार्केट जाइए, आज जरूर संध्या तक आप भगवान को गर्म कपड़ा पहनाइए, एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैं कह रहा था कि जगन्नाथ जी की पुरी में ऐसे कुछ घटना हुई है। एक तो आप जानते हैं पूजा पाठ सही ढंग से नहीं होने से शंकराचार्य आए। अब शंकराचार्य स्वयं शंकरा है कि नहीं, मैं भूल जा रहा हूँ, शंकराचार्य या रामानुचार्य, सही दोनों से एक होगा, आप करेक्ट कर सकते हैं या आप दोनों से एक ग्रहण कर सकते हैं। तो आए, उन्होंने कहा, सिद्ध रामानुचार्य, हाँ, और आए उन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ का पूजा पद्धति तुम्हारा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। उन्होंने कहा एक से पूजा पद्धति को चेंज करना चाहिए, पूजा पद्धति हम जानते हैं, हम कैसे करते हैं ऐसे आपको सिखाएंगे। ये कह के जगन्नाथपुरी के राजा को मिलने के लिए गए, राजा से वार्तालाप हुआ। उसी रात को ठाकुर जी आए स्वप्न में और एक चांटा मारा और वो जाके पहुंचे कहा, जगन्नाथपुरी से एकदम आउट, 200-300 किलोमीटर दूर में पहुंचे। इसका पीछे भी कारण था, वहां कुर्म क्षेत्र नहीं था, भगवान कुर्म की एक मंदिर था, किसी को पता नहीं था, वहां जाके पड़े। सुबह सुबह देखे तो वो कुर्म भगवान जो कुर्म की विग्रह है, कच्छप रूप है, उसका विग्रह का हाँ उद्घाटन हुआ, पुनः आविष्कार हुआ, पुनः स्थापन हुआ। एक तो ये देख रहे कि पंडों की गलतियां हमें नहीं देखना है, और दूसरा हमारी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु अपनी जगन्नाथपुरी में जब थे, ये उसी फेस्टिवल को जाके देखने के लिए सभी पार्षदों को लेकर आए, रामानंदा, स्वरूप दामोदर, चैतन्य महाप्रभु, और उसी समय में आए थे, उसी समय में एग्जैक्टली उड़ान षष्ठी की थोड़ा दिन पहले, हाँ, ये पुंडरीक विद्यानिधि भी वहां आए। पुंडरीक विद्यानिधि वहां आए, गदाधर पंडित गुरु मंत्र भूल गए थे, पुनः उन्होंने गुरु मंत्र उनको प्रदान किया, और टोटा गोपीनाथ मंदिर में गदाधर पंडित ने ये हमारी पुंडरीक विद्यानिधि के लिए व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करी। और हाँ, व्यवस्था करने के बाद में उसी दिन वो त्योहार बनाने के लिए आए, उन्होंने स्वरूप दामोदर को कहा, ये तुम्हारी पुरी की जो पंडे है ना, ये सही से भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, उनकी जो कंसेप्ट है ये गलत है, इसमें ये इनका पूजा ऐसे होना नहीं चाहिए। बोले क्या है? बोले ये माड़ वस्त्र, स्टार्च दिया गया कपड़े, जिसमें हाँ राइस की पाउडर होता है, जो भी होता है आप जानते हैं, ये सब कड़क वस्त्र पहनाना नहीं चाहिए, ये शास्त्र का विरुद्ध है और ये अपवित्र है। ऐसा जब उन्होंने इसको कहा और कहा कि जो भी है, उन्होंने अपनी दोष त्रुटि देख के स्वरूप दामोदर ने कहा, आप ऐसे दोष त्रुटि पंडाओं की बात जगन्नाथ मंदिर के पुजारी के अंदर मत देखिए, जो भी त्योहार हो रहा है, महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं, आप भी दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। देखिए ये दोष त्रुटि, जैसे कि अर्जुन को भगवत गीता में आपके भगवान कह रहे हैं
भक्तोसी में सखा चेती। अब गीता जयंती आने वाला है, भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरी भक्त हो, तुम मेरी सखा हो। जब भगवान ही कोई भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं मेरी भक्त हो और सखा हो, उनको कोई अज्ञानता आ सकता है? युद्ध नहीं करना है, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या हो जाएगा युद्ध में, ये मर जाएंगे, वो हो जाएगा, दुनिया पर युक्ति करने का क्या आवश्यकता है? इस माध्यम से हमारी साधारण बद्ध जीवों का जो मानसिक कल्पना है वो वहां प्रतापन कर रहे हैं और भगवान इसको क्लियर कर रहे हैं। तो इस माध्यम से भगवान लीला करते हैं। बड़े बड़े महान भक्तों को लेके जो अति प्रिय है, हमारे पुंडरीक विद्यानिधि स्वयं वृषभानु के अवतार है। जो द्वापर में वृषभानु राधा रानी के पिता हैं, वो कलियुग में गदाधर पंडित राधा रानी है और उनकी गुरुदेव बना पितृपद स्वीकार किए। वो इतना भ्रम हो सकता है? ऐसे वो कह सकते हैं? नहीं। तूने कहा कि दोष त्रुटियां देखा, पंडा को ऐसे किए, पंडित ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कह के हाँ, दामोदर पंडित को, स्वरूप दामोदर को कह के जाके वहां पर गुरु जी का शिष्य की स्थान आप जानते हैं, टोटा गोपीनाथ मंदिर, और वहां गदाधर पंडित के भजन कुटीर में एक रूम गुरु जी के लिए दिए। वो वहां निवास कर रहे, जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, गोपीनाथ, प्राणनाथ, गोपीनाथ, अमरनाथ, उनके दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं और शिष्य का सेवा स्वीकार करते हैं। उसी रात को जगन्नाथ बलदेव आए। अरे भैया, जगन्नाथ बलदेव किसके पास आए? पुंडरीक विद्यानिधि के पास आए। और आए और उनको उन्होंने कहा, कहां से आए रे भाई, तू कहां से आया है? मेरे सेवक में तो दोष त्रुटि देखता है। और जगन्नाथ जी एक गाल मारे तो बलदेव दूसरा गाल में मारे। ऐसे दो चार चांडा जगन्नाथ जी बलदेव ठोके उसको, और उसके कारण उनकी गला सूझ गया। ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं खाली हल्का से मारे, कुछ कहे, इतनी जोर से मारे कि उनकी जो गाल है वो सूझ गया। दूसरा दिन सुबह मंगला आरती में नहीं आए। गुरु जी मंगला आरती आने वाले थे, मंगला आरती नहीं आए। दर्शनार्थी हो गया, दर्शनार्थी में भी नहीं आए। क्या हो गया? शिष्य को चिंता है। अरे ये देखो, हमारी स्वाभाविक है, हमारी गुरु महाराज जी मंगलारती आने वाले थे, जपटक में आके जपटक करने वाले थे, नहीं उठते हैं, दरवाजा नहीं खोलते हैं, तो रमण कृष्ण प्रभु या आनंद या पद्मावली प्रभु जाके दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा के बाहर जाते हैं, गुरुदेव क्या हुआ, कैसे हैं आप, है कि नहीं? स्वाभाविक गुरु महाराज कहते हैं, रमण आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो इस तरह की हमारी वार्तालाप होता है, घर में पिता माता भी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो इस तरह को कहते हैं कि हमें ठीक नहीं लग रहा है। तो गदाधर पंडित दर्शना मंगलारती नहीं आए, दर्शनार्थी गुरु नहीं आए, जो नित्य साधन करने वाले महान भक्त, आज उनकी वहां आगमन नहीं हुआ। क्या कारण है? जब देखे दरवाजा खटखटाए और बाहर आए तो सारी वृत्तांत उन्होंने कहा कि कल रात को जगन्नाथ जी आए, बलदेव आए, मुझे पिटाई किए हैं, देखो मेरी गाल सूझ गया है, मैंने दोष देखा है, और मुझे बोल के गए तू कौन होता है? मेरे भक्तों, ये देखो, मैं ये जगन्नाथपुरी में इसलिए कहता हूँ, प्रभुगण भक्तगण और जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, है ना, बिगिनिंग में हम जब गए थे 93, माखन चंद्र प्रभु दिल्ली के, है ना, माखन चंद्र प्रभु हमारी बड़े भाई लगते हैं, हाँ, गुरुवान के अति प्रिय शिष्य हैं, वो मुझे ले गए थे। और हम पंडाओं से, पंडा उस समय और भी मांगते थे, हर जगह पैसा मांगो, पैसा, तो उसको पंडा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। तो वो हम कुछ, एक तो स्टूडेंट हम थे, हमारे पास पैसा भी ज्यादा उस समय नहीं था, अब नहीं देते थे, चली जाते थे, प्रणाम करते चले जाते थे। कॉलेज लाइफ में गए थे हम, स्टूडेंट में इतना पैसा हमारे पास था ही नहीं। तो बोलते बाबा बन गया, साधु बन गया, पैसा नहीं देता है, दक्षिणा नहीं देता है, हाँ हाँ साधु बन गया, हाँ मुंडिया, मुंडा ओडिया में कहते हैं, हाँ साधु है गला, हाँ टंगा टंगा दवानी, दिटंगा दवानी, दक्षिणा दवानी, हाँ हरे कृष्णा कर जाए चल, ऐसा लोग कहते थे। तो हम उनके प्रति एक खिन्न भाव होता था, हम कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता था।
लेकिन भक्तगण आप जगन्नाथपुरी में कभी भी आइए, किसी हालत में कभी भी आप उनसे आर्गुमेंट नहीं करिए, और देना तो खूब दीजिए। वो क्या करते वो देखना नहीं है, वो सिद्ध पुरुष है, वो भगवान जगन्नाथ के अति प्रिय हैं, वो जगन्नाथ जन है, वो पुरी में जन्म लिए हैं, चतुर्भुज है, साक्षात भगवान की नित्य दास है। उनके बारे में क्या कहना, उनकी शुद्ध भाव प्रेम जगन्नाथ, उनकी ये बाह्य एक्टिविटी जो है आप मत देखिए, उनकी अंदर में जगन्नाथ की जो प्रेम है ना, उसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप उनको इतना प्रेम करिए, इतनी आदर दीजिए, इतने, अरे वो क्या तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आप 10, 50, 100 का नोट खोलिए, तुरंत है, तुरंत एक नहीं, दिल खोल के हाथ, 2 हाथ करके सिर में रख देते हैं, वाह वाह, जय हो जय हो। है, अरे भैया हमारी धन किस लिए है, हमारी धन तो ठाकुर जी की और ठाकुर जी भक्तों की सेवा के लिए है। तो इसमें कंजूस मत करिए, खूब उनको दीजिए, खूब सेवा करिए, आनंद बाजार में ले जाइए। बोले महाराज चलो चलो आनंद बाजार में आपको खिलाते हैं, पेट भर के जगन्नाथ प्रसाद खाइए, उनकी उच्छिष्ट खाइए। अरे उच्छिष्ट क्या खाएंगे, आनंद बाजार का क्या लीला, क्या कहूं आपको, आनंद बाजार, आनंद सीमा नहीं। वहां तो जगन्नाथ के पंडा आते हैं, आपका उच्छिष्ट खा लेते हैं। पंडे मांगते आते हैं, कहते हैं अरे अरे बाबा आ। हाँ, वो आपकी बना भोजन करने वाला बर्तन से आपका उच्छिष्ट वो खा लेते हैं और कहते दक्षिणा दे, दे पैसा। बोले अरे भैया क्या पैसा, बोले तेरा उच्छिष्ट मैंने खाया, दे पैसा। और उन तो आप देखो क्या पूरी क्या महिमा है, ये सब महिमा कहीं हो सकता है। हाँ बताइए, हमारी वरिष्ठ भक्त हमारी उच्छिष्ट खा सकते नहीं, आनंद बाजार में वो नीति नियम नहीं है, आउट ऑफ इमेजिन। स्वयं पंडा ब्राह्मण आपका उच्छिष्ट खा लेता है, बर्तन में, एक बर्तन में, कोई बर्तन में आप खाते हो उसी बर्तन में राम खा सकता है, उसी बर्तन में श्याम खा सकता है, उसी बर्तन में दाम खा सकता है, कोई विचार नहीं है। तो इसीलिए भक्तगण ये त्योहार घर में खूब आनंद से मनाइएगा। हाँ ठंड शुरू हो चुका है, आपकी अपनी शरीर को भी गर्मी कपड़ा में डालिएगा, रखिएगा, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और ये गर्मी केवल कपड़े गर्मी नहीं है, भजन कीर्तन से अपने दिल को गर्म करिएगा, है कि नहीं। अपने हृदय को गर्म रखिए, ठंडा मत कीजिए ना, कहते ना अरे ठंड नहीं जागृता, हाँ जागृत वार्म अप, है ना, वार्म अप मतलब केवल शरीर नहीं, अपने हृदय को, अपने मन को भजन कीर्तन, हाँ मन में, है ना, उसको भी और बढ़ाइए। हाँ वार्म अप योर स्पिरिचुअल लाइफ। केवल कपड़ा गर्मी कपड़ा पहनने से मजा नहीं आएगा, उसके साथ साथ में आपके भजन कीर्तन में और भी, हाँ उसमें भी आप अपने हृदय को ठंड मत करिए। हाँ सोइए मत, इसको सुने मत दीजिए, इसको भी गर्मी रखिए, है कि नहीं। गर्मी कपड़ा खाली पहनने से नहीं होगा भाई। हाँ वार्म अप योर स्पिरिचुअल लाइफ, जो गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं, वार्म अप, है कि नहीं। इसको सतेज रखिए, तेज रखिए, हाँ गर्मी रखिए, ठंडक मत पड़ने दो, ठंड पड़ने से व्यक्ति कुल्लान हो जाता है, कुल्लान मत होइए, सदा सदा सतेज रहिए, है कि नहीं। तो ये सब बातें हैं, ये बड़ी आनंद की बात है। ठंड की बातें आया तो मैं एक छोटी सी कथा कह के समाप्त करूंगा। ये ठंड होता है, भगवान भगवान दीन वत्सल भक्त वत्सल कैसे करते हैं, मैं आपको ले जाऊंगा वृंदावन। वृंदावन में महावन गोकुल के पास में दाऊ जी बलदेव जिनका नाम है, ऐसा एक उदाहरण है, कथा है। आप जानते हैं वहां विठलनाथ गोस्वामी, हाँ और एक पुजारी थे। विठलनाथ गोस्वामी भगवान बलराम जी को वहां प्रकट कराए, जो कि वज्रनाभ के द्वारा स्थापित विग्रह हैं, भूमिगत हो गए थे, लंबी कथा है मैं बोलूंगा नहीं। पुजारी रखा गया ठाकुर जी के लिए, उन्होंने रेजाई, ठंड लगा, देखो वहां भी ऐसा है, रेजाई लेके आए, क्या लेके आए, मलमल कपड़ा की रेजाई लेके आए ठाकुर जी बलदेव के लिए। और बाहर सोने वाला छोटा सा कुटिया में भरंडा साइड में सोने वाले पुजारी के लिए कंबल लेके आए, कौन सा, जो घोंगड़ी होता है ना, जो शरीर को गर्म कम देता है, देता तो नहीं है,
लेकिन उसमें वो चूता है थोड़ा सा। ये कथा मैं पंडा से सुना हूं, वहां के पंडा से। तो रात को भगवान, देखिए भगवान, ये जो है ना कथा, कितनी प्रेम की कथा बातें हैं। देखिए रात को बलराम जी स्वयं बलदेव जी उठते हैं, पुजारी को कहते हैं, पुजारी मैं रूम के अंदर पैक हूं, लॉक हूं, मुझे इतना ठंड नहीं लग रहा, और मुझे पता है तुम्हें ज्यादा ठंड लग रहा है, मुझे पता है तुम्हें ज्यादा ठंड लग रहा है। और भक्तों का कंबल ले लेते हैं और रेजई भक्तों को देते हैं। हे प्रभु जगन्नाथ भक्त वत्सला, हे प्रभु बलदेव, दाऊ जी महाराज क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अपने कंबल और रेजई का एक्सचेंज करते हैं। और एक दिन नहीं, हर रोज कंटिन्यूअस कई दिन चलता है। और सुबह सुबह कई भक्त सबको देखा कि अल्टर के अंदर में सुबह सुबह देखा कई बाल है, जो कंबल उस समय इतना फाइन नहीं होता था, जो उसमें बना होता है ना। आप जानते हैं महाराष्ट्र वगैरह में जो गाय बकरी चराते हैं ना, उनके वो भी देखते हैं ऐसे कपड़ा पहनते हैं, उसको हाथ से बना के, वो बाल से बकरी और भैंस की, ना भैंस नहीं, क्या कहते हैं इसको, सीप, भेड़ बकरी की बाल से बनाते हैं, घोंगड़ी करते हैं इसको, मैं देखा हूं महाराष्ट्र में, काले काले होते कपड़े, तो बाल गिरता है। तो कहीं लोग मन में प्रश्न हुआ, ये क्या हो रहा है, यहाँ इतनी बाल क्यों गिरता है? क्योंकि उसमें वो हाथ से बना हुआ, मशीन से नहीं, तो बाल गिरता है वहां उस कंबल से। तो भक्तों के मन में थोड़ा प्रश्न आया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कुछ गड़बड़ी है। लगता है ये जो पुजारी है ना, ये चालू निकला, ये पुजारी चालू निकला। रात को भगवान का, जो भगवान के लिए दिया गया रेजई है, उसको उड़ाता है, और लगता है ब्लैंकेट जगन्नाथ को ना से बलदेव को देता है, दाऊ जी को देता है। तो ऐसे मन में शंका हुआ। शंका होने के बाद में क्या हुआ, एक दिन वहां का जो महंत है विठलनाथ जी है, विठलनाथ जी तक ये बातें पहुंचा। विठलनाथ को कहे कि देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि पुजारी गड़बड़ी कर रहा है, कंप्लेन करने गए। तो उसने कहा ठीक है, मैं देखूंगा एक बार। रात को सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त की पहले विठलनाथ जी गोकुल से दाऊ जी आए देखने के लिए भगवान रजई पहने की नहीं है। भैया ठाकुर जी इतनी कृपालु हैं, ठाकुर जी उठ गए, उनको पता लग गया कि विठलनाथ जी आ रहे हैं और मेरी भक्त को कष्ट होगा। तो वो मंगलारती की पहले भगवान जी उठे, ए पुजारी उठो 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 उठो, मेरा रजाई दे दो, रजाई दे दो, ये ब्लैंकेट ले लो, मेरा रजाई मुझे दे दो। ये जब देने लेने की बातें चल रहा था, तब विठलनाथ वहां पहुंच गए, पकड़ गए भगवान। ऐसे कई लीला होता है, पकड़ जाए, खीर चूरक है ना खाते हैं, आलानाथ में खाते ही पकड़ गए थे, है कि नहीं, कि यहाँ पर जाजीग्राम में लड्डू खाते ही पकड़ गए थे, तो पकड़ गए। और ये दृश्य देखते ही और विठलनाथ से सहन नहीं हुई, विठलनाथ जी फेंटेड हो गए और बलराम के चरण में गिर गए। कहे हे प्रभु भक्त वत्सल दीन वत्सल, आपकी प्रेम, आपकी वात्सल्यता की अपरंपरा है, अपरंपार है, आपकी वात्सल्यता देखो, ये भगवान की वात्सल्यता है, प्रेम है। तो उस दिन से सो भक्तों को भी वो ब्लैंकेट नहीं बल्कि जगन्नाथ ठाकुर जी की रजाई रखा, और भक्तों के लिए भी रजाई लेके आए। तो ये भगवान की लीला है। तो आज पवित्र उड़ान षष्ठी में उड़ान करते हैं भगवान को, जगन्नाथ जी शीत को शिकार करते हैं, शीत को सेवा का अधिकार देते हैं, आनंद लेते हैं। आप सब जगन्नाथ बलदेव ठाकुर विग्रह को ये करिएगा और इस महिमा को वर्णन करिए कि जगन्नाथ पुरुषोत्तम है, एक महापुरुष। हाँ, जैसे एक मानवीय लीला करते हैं, जगन्नाथ जी मानवीय लीला करते हैं, तो इस तरह आप लोग सदा सर्वदा भगवान के प्रति जो आदान प्रदान की प्रेम की लीला में रत रहिए। और मैं आभार मानता हूं पुनः गुरु महाराज चरण में। हे गुरुदेव, आपकी कृपा है, अपरंपार कृपा है, ये अध्यम को आपने सेवा की सौभाग्य दिए हैं। पद्मवाणी प्रभु आपको भी धन्यवाद। कल शाम को, मैं कल सुबह सोच रहा था, किसी ने कहा उड़ान षष्ठी है, मैंने सोचा मन में शायद काल मुझे पुनः सेवा मिलेगा,
देंगे, सर्व सेवा देंगे, लेकिन सचमुच पद्मवाली प्रभु, यू आर द ग्रेट। आप मुझे सेवा का सौभाग्य दिए हैं। मैं प्रयास किया, रात को कल आप मैं 1 बजे सोया, मैं कहीं किसी काम में जगन कलकत्ता गया था, हमारी गाड़ी खराब हो गया, 8 बजे पहुंचना था, रात को हमें 1 बजे पहुंचे। और हमें ये आनंद आया, मैं किसी भक्त का मैं 1 बजे सोऊंगा, अभी कब क्या, मैं कुछ पढ़ नहीं पाया। चैतन्य भागवत में सुंदर से वर्णन है, लेकिन जो याद था आपकी समक्ष, सब भक्तों के समक्ष इसको मैं प्रेजेंट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भक्तगण जो सुन रहे हैं, आप सबको मेरी प्रणाम सादर, और पुनः पुनः दंडवत प्रणाम। पद्म माली प्रभु, आप मुझे ये सेवा का सौभाग्य दिया। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सुंदर सत्र के लिए। जैसे हमने प्रारंभ में कहा था, अगर ये कथा किसी और स्पीकर से सुनते जिनको ना उड़िया भाषा का अनुभव है, ना उड़िया भाषा रसास्वादन कर सकते हैं, तो शायद ये कथा इतनी रसमय नहीं हो पाती जो आज हमने श्रीमान इष्टदेव प्रभु के मुख से सुनी। और प्राय प्रभु जी जब कथा करते हैं तो ऐसे कोई नहीं कि नीचे 2 लाइन पढ़नी है, अरे ये शब्द भूल गया, इस प्रसंग के बाद ये क्या था, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका जब प्रभु जी का मुखारविंद से जब कथा का प्रवाह बहता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। बस केवल समय में वो सामर्थ्य है कि जो उसमें विघ्न उत्पन्न कर सकता है। तो आइए हम सभी हमारे हृदय से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान इष्टदेव प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। इतनी सुंदर जो भगवान की मधुर लीला है, और साथ ही में जो दाऊ जी वाली आज लीला सुनी, प्रथम बार हमने व्यक्तिगत रूप से सुनी, तो प्रभु बहुत ही रस प्राप्त हुआ किस प्रकार से भगवान आदान प्रदान करते अपने भक्तों के साथ। और प्राय जब ऐसे प्रसंग होते, गुरु महाराज कहते हैं कि जिन जिन भक्तों के घर में, प्रभु जी ने भी कहा, गुरु महाराज भी प्राय कहते, जिनके घर जगन्नाथ है या गौर निताई है, गिरिराज है या राधा कृष्ण, जो भी विग्रह है, उनको आज से गर्म कपड़े आप ऑफर कर सकते हैं या करना चाहिए। ये उत्सव आज से प्रारंभ हुआ है। तो आइए हम महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का आभार व्यक्त करके आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान इष्टदेव प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।